हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि एक बार आके आपसे बात करता हूँ। ठीक है। अभी हम लोग OSI मॉडल देख रहे हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट आएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है। तो पहले के 2 पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे कि OSI के कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर क्या होता है, हार्डवेयर लेयर क्या होता है। ओके, उसके बाद से हमने एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को भी डिस्कस कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग सेशन लेयर और उसके आगे के लेयर्स को देखेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम OSI हम लोगों ने सबनेटिंग देखा था, IP एड्रेस देखा था। IP एड्रेस के पहले हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस देखे थे और नेटवर्क टोपोलॉजी भी देखा था। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक एक टॉपिक के लगभग 6 से 7 पार्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है उसको। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग जाओ उसको देखो और सीखो। और अपार्ट फ्रॉम CCNA हम लोग इंटरव्यू सीरीज भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि naukri.com से जॉब कैसे सर्च करना है। ओके, CV कैसे बनाना है, CV में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। ओके, टॉपिक वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देना है कि कम एजिटेशन हो। ओके, कैसे क्लियर करना है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं अभी, OSI मॉडल, करेक्ट। ठीक है, तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है OSI के 7 लेयर्स। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, तो अपन ने क्या क्या देखा है। ये जो 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर लेयर है, नीचे का जो 3 है ये हार्डवेयर लेयर है, करेक्ट। और ये जो बीच का है ये हार्ट ऑफ OSI। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। अपन ने डिस्कस कर लिया था एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ये दोनों लेयर हमने देख लिया है। तो एप्लीकेशन लेयर में हमने क्या देखा था दोस्त, किसी को याद हो तो बताओ। एप्लीकेशन लेयर में हमने देखा था यूजर वर्क ऑन दिस लेयर। ओके, इस पे यूजर्स काम करते हैं, मतलब कि हम काम करते हैं, आप काम करते हो। क्या करते हो, कुछ सर्च करते हो। ठीक है, कुछ एक्सेस करते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ईमेल करते हो। ठीक है, सब कुछ करते हो, जो भी आपको आपके PC के, कंप्यूटर के, मोबाइल के स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है। ठीक है, वो सब एप्लीकेशन लेयर का है। इसमें वेब ब्राउजर हो सकते हैं, URL हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, एप्लीकेशन, सब कुछ हो सकता है। जो भी आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन लेयर में हमने ये देखा था। अभी हमारा सेकेंड लेयर था प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर में हमने क्या देखा था, किसी को याद हो तो बोलो। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने देखा था कि जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था वो क्या था, पहला तो 6th पार्ट ऑफ OSI था। दूसरा क्या करता था, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल डाटा फॉर्मेट। मतलब क्या है, आपका जो PC था, ये PC A से PC B पे जब डाटा जा रहा था, ठीक है ना,
तो जो यहाँ से सेंड हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे रिसीव होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में रिसीव होना चाहिए, ठीक है। ये काम कौन कर रहा था? प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा था। जैसे कि आप कोई पीडीएफ भेज रहे हो, ठीक है ना, पीडीएफ भेज रहे हो तो सेम पीडीएफ सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भी रिसीव होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए ये क्या करता था, उसको 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ से सेंड करता था, फिर यहाँ से 0101 से जो आपका जो एक्चुअल फॉर्मेट था आपके डॉक्यूमेंट का उसमें कन्वर्ट करके फिर सामने उसको एप्लीकेशन लेयर में शो कर देता था, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता था, साथ ही साथ ये इंक्रिप्शन भी करता था, डिक्रिप्शन भी करता था, ठीक है ना, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ये सब करता था, ठीक है। तो अपन ने आपको ये भी बताया था, ठीक है, कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्या होता है कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपका कोई अकाउंट है, ठीक है, जैसे FB अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, और ये है आपका फेसबुक का सर्वर है, ठीक है ना, फेसबुक का सर्वर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लेयर पे कुछ रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, fb.com सर्च करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उसको 010101 के फॉर्मेट में सर्वर के पास भेजेगा, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, वो 0101 से उसको रीड करके उसका एक्चुअल फॉर्मेट जो है fb.com उसमें सर्वर को दिखाएगा। सर्वर उसके हिसाब से रिप्लाई देगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर वो रिप्लाई को 0101 में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजेगा। यहाँ पे फिर 0101 से एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो करेगा, मतलब एप्लीकेशन लेयर में शो करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या शो हो सकता है, मे बी हो सकता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके। तो अभी आप क्या करोगे, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करोगे। यहाँ फिर से सेम प्रोसेस होगा। जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को अगर 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जब आगे भेजेगा, तो जब ये डाटा यहाँ से जा रहा होगा तो ये बीच का जो इंटरनेट है ना, यहाँ पे बहुत सारे मतलब इंटरनेट जो है वो बहुत सारे ISPs को मिलकर बनता है, ठीक है। और बहुत सारे ISPs में बहुत सारे हैकर्स भी होते हैं, ठीक है। तो भी हैकर क्या करेंगे कि ये डेटा को रीड कर लेंगे, ठीक है, और 0101 से वो एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जान जाएंगे, फिर वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है। और इंक्रिप्शन के बाद अगर हैकर उसको रीड भी कर लेता है, उसको पकड़ भी लेता है, तो उसको ओपन नहीं कर सकता और आपके आईडी पासवर्ड को नहीं देख सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आपने जो आपका जो क्रेडेंशियल डाला, मतलब आईडी पासवर्ड डाला, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर उसको 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब एक लेयर उस पर लगा दिया, ठीक है। अभी वो डेटा आगे जा रहा है, जब सर्वर पे वो पहुंचेगा, ठीक है, तो सर्वर का जो प्रेजेंटेशन लेयर है सबसे पहले वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, इनक्रिप्शन को हटाएगा, फिर 0101 को उसके एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिर आगे भेज देगा और फिर उसके हिसाब से फिर रिप्लाई आएगा। तो ऐसा ही चलते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है, समझ गए। तो कल तक के लिए तो हमने यही डिस्कस किया हुआ था, तो आज हम अभी इसके आगे का लेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला लेयर हमारा कौन सा है, सेशन लेयर हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो सेशन लेयर को शुरू करते हैं। सेशन लेयर ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द सेशन, stop the
session and restart the session and maintain the सेशन। अभी ये सेशन लेयर क्या करता है ना कि सेशन को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, स्टॉप कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये किधर से आ गया, सेशन स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, मेंटेन, ये सब तो अभी बोला ही नहीं आपने। तो क्या होता है ये, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। चलेगा, चलो मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। अच्छा चलो, सपोज करो, ठीक है, कि आपके पास 4 पीसी है, ठीक है। चारों पीसी एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। मान लो कि ये पीसी है अपना। अभी सेशन लेयर कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास 4 पीसी है, ठीक है, ए, बी, सी एंड डी, करेक्ट। अब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, केबल के थ्रू। अच्छा, ऐसा ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सोचा है कि जैसे कोई भी पीसी को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं या फिर स्विच से कनेक्ट कर देते हैं तो कम्युनिकेशन होने लगता है ना, जब सेम नेटवर्क में रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये सेम नेटवर्क में है, ठीक है, इसका IP है 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4, ठीक है, ये सारे सेम नेटवर्क में है, करेक्ट। तो इसमें कम्युनिकेशन होगा। अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है कि कोई भी पीसी जो है लैन में अगर सेम नेटवर्क में रहता है तो कम्युनिकेशन होता है, उसमें राउटर्स का ज़रूरत नहीं होता, स्विच पे भी हो सकता है या फिर एक दूसरे से विदाउट स्विच भी अगर कनेक्ट कर देते हैं तो कम्युनिकेशन होगा, ओके। तो ये कम्युनिकेशन क्यों होगा, कौन कराता है, कैसे होता है, सोचा है कभी? चलो तो देखो मैं बताता हूँ। लैन में जब एक दूसरे से सेम नेटवर्क में हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो लैन टेक्नोलॉजी कराता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं लैन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ओके। सेम अगर ये तो है लैन, ओके। अगर सेम अगर वैन में कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वैन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे, एक सेकेंड ना, थोड़े टाइम के लिए मैं ये हटाता हूँ, आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सपोज करो ये हमारा स्विच है, इधर से पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। एक और पीसी लगा दो, ठीक है। एक और हमारे पास स्विच है, इधर भी पीसी कनेक्टेड है, ओके। तो ये हमारा दिल्ली का लोकेशन है, ये हमारा मुंबई का लोकेशन है, ठीक है। ये राउटर से कनेक्टेड है, ये भी राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। राउटर आगे ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर में, ठीक है, वो कम्युनिकेशन होगा क्या, लैन टेक्नोलॉजी, ओके। IP में दे देता हूँ तभी समझ में आएगा ना लैन टेक्नोलॉजी है कि वैन टेक्नोलॉजी है। सेम नेटवर्क IP दे दिया,
इधर भी मैं सेम नेटवर्क IP दे देता हूँ, ठीक है। 172.16.1.1, 172.16.1.2, 172.16.1.3, ठीक है। तो इधर जो कम्युनिकेशन होगा ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये सारे सेम नेटवर्क है। तो इसलिए अगर PC जो है ये मान लो नाम दे देते हैं ABC, अगर AC से कम्युनिकेट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? LAN। इसको हम लोग LAN टेक्नोलॉजी बोलेंगे या फिर लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोलेंगे, समझे। यहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन होगा ये भी सारे PC सेम नेटवर्क में है, जैसे कि DENF, हमने इसको नाम दे दिया DEF, ठीक है। तो अगर D जो है वो F से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये ऐसे डेटा आएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। अभी डेटा हेडर मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव होगा तो क्या देखेगा? सबसे पहले यहाँ पे डेटा होगा, फिर सोर्स मैक एड्रेस रहेगा, फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस से ये डेटा को रिसीव करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा और डेटा को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? लैन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ये भी लैन है और ये भी लैन है। लैन कैसे है? क्योंकि सेम नेटवर्क में है, ओके। अगर इनके बीच का अगर कम्युनिकेशन होता है, ये देखो मैंने जो बड़ा वाला लाइन खींच दिया, ठीक है। अगर ये PC जो A है ये PC F से कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। यही तो काम है हमारा, कम्युनिकेशन तो होगा। लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? WAN टेक्नोलॉजी, वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, समझे क्या? जो कम्युनिकेशन LAN में होता है उसके लिए LAN टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। जो कम्युनिकेशन WAN के लिए होता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होता है, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क और कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज, ओके। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, क्लियर। जब LAN में कम्युनिकेशन होगा तो वो LAN टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है। जो WAN में कम्युनिकेशन होता है उसके लिए WAN टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है। समझ गए? बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि LAN टेक्नोलॉजी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, सब समझाएंगे आपको, चिंता नहीं करना है। तो मैं आपको एक बार LAN टेक्नोलॉजी बताता हूँ। इसको मैं मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चलो मिटाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें 4-5 टेक्नोलॉजी आते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है LAN टेक्नोलॉजी। जिसका हम लोग बात ही करने वाले हैं, वो तो छोड़ दो। एक में हम लाइन नहीं लेंगे, एक में हम लेते हैं क्या? ईथरनेट। सुनते हो ना, ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट केबल, वो ईथरनेट यही है, ठीक है। पहला आता है ईथरनेट, उसके बाद आता है टोकन रिंग, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जब मैं बता रहा था तो उस टाइम पे आपको बताया था टोकन रिंग, शायद याद होगा कि नहीं। उसके बाद से होता है टोकन बस, ठीक है। फिर होता है FDDI,
ठीक है। ये 4 प्रकार के लैंड टेक्नोलॉजी होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में ये 4 प्रकार के रूल है जो मतलब यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार का रूल नहीं बोल सकते, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं जो यूज किए जाते हैं। ये सब जो तीनों है ना, ये पुराने ज़माने में यूज होते थे। आज के टाइम पे हम लोग इथरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड नाउडेज, ओके। तो अभी के टाइम पे ये इथरनेट यूज होता है, समझे क्या? इथरनेट बोलो या फिर इथरनेट टेक्नोलॉजी बोलो, ये इथरनेट टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे यूज होता है, ठीक है। समझ रहे हो? इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो चलो बताता हूँ इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होता है। मिटा दो या स्क्रीनशॉट लेना है? ये जो टोकन रिंग है ना, ये रिंग टोपोलॉजी में यूज होता था। टोकन बस जो है वो बस टोपोलॉजी में, मतलब ये सब जो है ना, ये पुराने ज़माने में यूज होते थे। आज के टाइम पे यूज नहीं होता। आज के टाइम पे इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होता है। चलो मैं बताता हूँ इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। लिखता हूं मैं इथरनेट, नहीं लिखा, NET, इथरनेट टेक्नोलॉजी। ओके। तो जो इथरनेट टेक्नोलॉजी होता है ना, ये CSMA CD को यूज करता है, ठीक है। किसको यूज करता है? CSMA/CD। अभी ये क्या होता है भाई लोग, ये क्या होता है? तो इसका फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। लिखता हूं, कैरियर मतलब मीडिया, सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, स्लैश कोलिजन डिटेक्शन, ओके। ये तो फुल फॉर्म है, ठीक है ना। CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलिजन डिटेक्शन, ओके। अब ये क्या होता है भाई, कैसे काम करता है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। CSMA CD, वाह, इधर लिख देता हूँ, देखो ऊपर, मजा आएगा। CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलिजन डिटेक्शन, ओके, बढ़िया। तो एक बार मैं बताऊं ये क्या होता है, कैसे काम करता है, देखो। क्या होता है कि मान लो कि आपके पास ना 3-4 पीसी है, ठीक है। सेम जो डायग्राम हमने उस टाइम पे लिया था ना, वही डायग्राम में अभी बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया A, B, C एंड D, ठीक है। एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो
तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि जैसे कि अपन ने देखा था टोकन रिंग चलता था, ठीक है। एक टोकन होता था जिसको भी डेटा सेंड करना होता था, मान लो कि ए को डेटा सेंड करना है सी को, ठीक है ना, तो वो टोकन रिंग को यूज करता था, ठीक है, और डेटा सेंड करता था, ठीक है। ऐसे एक करता था सी से, फिर अगर मान लो किसी दूसरे को करना हो, ठीक है, जैसे बी को करना हो डी के साथ में डेटा शेयर, तो फिर वो टोकन रिंग को यूज करता था और डेटा को शेयर करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था ना कि एक चीज मतलब पीसी जो है वो एक बार में डेटा, मतलब एक बार में एक ही पीसी का डेटा सेंड हो सकता था, ठीक है। मान लो कि अगर ए सी के साथ में डेटा शेयर कर रहा है, तो जब तक ये डेटा मतलब ख़त्म नहीं होगा तब तक बी डी के साथ में डेटा शेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो टोकन रिंग सिस्टम था, ठीक है, तो जब ए सी के साथ में डेटा शेयर कर रहा था तो वो टोकन को यूज करेगा, ठीक है, टोकन को यूज करेगा। फिर मतलब कोई भी जब डेटा को शेयर करेगा तो ये टोकन को यूज करेगा, ठीक है। तो क्या होता था कि ए सी के साथ में जब डेटा शेयर कर रहा है तो टोकन को यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब बी डी के साथ में जब डेटा शेयर करेगा तो टोकन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ए टोकन को यूज कर रहा है। तो जब तक टोकन फ्री नहीं होगा तब तक ये वेट करेगा। जैसा ही ए सी को डेटा भेज देगा, जब टोकन फ्री हो जाएगा तो बी जो है वो फिर से टोकन को लेगा, टोकन यूटिलाइज करेगा और अपना डेटा शेयर करेगा डी के साथ में, ठीक है। फिर अगर मान लो सी को डेटा भेजना हो कोई बी के पास, तो फिर ये टोकन फ्री होने तक वेट करेगा और फिर जैसे ही टोकन फ्री होगा तो ये भेजेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि अगर कोई भी इसमें से पीसी किसी और पीसी को डेटा भेजना चाहेगा तो उसको टोकन को यूज करना है। अगर कोई दूसरा पीसी अगर टोकन को यूज कर रहा है तो इसको वेट करना है, ठीक है। कब तक वेट करना है? जब तक टोकन फ्री नहीं हो जाता तब तक ये वेट करेगा, ठीक है। ऐसा होता था पहले के ज़माने में, ओके। तो अभी क्या है कि अभी आया है CSMA-CD, ठीक है। तो इसके आने से ये जो टोकन सिस्टम है ये हो गया खत्म, ओके। टोकन सिस्टम गया। अभी ये कैसे काम करता है वो देखो। ये कैसे काम करता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अच्छा, पहले तो ये सुन लो, ठीक है, कि वेट करने का जरूरत क्या है, क्योंकि केबल तो एक ही है ना दोस्त, मेन केबल तो एक ही है। अगर मान लो कि ये भी डेटा इधर से शेयर कर रहा है और इधर से ये भी डेटा जब शेयर कर देगा तो क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, ठीक है, ओके। कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि मान लो कि ब्रिज तुम्हारा एक ही है, एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकता है। इधर से भी एक गाड़ी आ गया और इधर से भी एक गाड़ी आ गया, तो क्या हो जाएगा? दोनों गाड़ी लड़ जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। इसके वजह से पुराने टाइम में जो है वो टोकन यूज करते थे और आज के नए ज़माने में CSMA-CD यूज होता है। तो CSMA-CD क्या करता है? ये करता है क्या कि एक करियर को सेंस कर लेता है, मीडिया को। करियर मतलब क्या? मीडिया, ओके। मीडिया को सेंस कर लेता है मल्टीपल एक्सेस के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कोलिजन डिटेक्शन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। मतलब समझ रहे हो? ये फुल फॉर्म से देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मतलब क्या है? ओके, मान लो कि ए सी के साथ में डेटा शेयर कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके बाद अगर डी बी को डेटा भेजना चाहेगा तो ये डी पहले ही सेंस कर लेगा कि ए का सी के साथ में डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है, और हमारा ये कोलिजन हो सकता है, तो ये कोलिजन को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली पहले ए का जो सी के साथ में जो डेटा शेयर होता है उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है और फिर डी का जो डेटा है वो बी के पास भेजता है। तो ऐसे क्या होता है कि कोलिजन अवॉइड हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया? वेट, देखो डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया था इसलिए अभी दूसरे से समझाता हूँ। ABCD, करेक्ट। मान लो ए जो है
ये सी के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। उसी टाइम पे डी को बी के साथ में कम्युनिकेशन करना है, ओके। तो क्या होगा ना कि ए और सी का तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। जैसे ही डी अपना डेटा बी के पास भेजेगा ना, तो डी सेंस कर लेगा, ठीक है। जो CMACD है ना, वो सेंस कर लेगा कि एक कम्युनिकेशन हो ही रहा है, तो दूसरा जब कम्युनिकेशन होगा तो कॉलिजन हो सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए ए और सी का जो कम्युनिकेशन है उसको रोक देगा और डी और बी का कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद डी और बी का रोक देगा और ए और सी का कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। कौन काम करता है? CSMACD। पहले के टाइम पे क्या होता था कि इसको वेट करना पड़ता था, क्या, टोकन फ्री होने तक, ठीक है। जब तक टोकन फ्री नहीं होगा तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं करा सकता है। टोकन फ्री होने तक इसको वेट करना है, लेकिन अभी के टाइम पे इसको वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही ये सेंड करेगा, ठीक है, CMACD इसको रोक देगा कुछ टाइम के लिए और इसका कम्युनिकेशन करा देगा। फिर कुछ टाइम बाद इसको रोक देगा और इसका कम्युनिकेशन करा देगा। तो इस तरीके से CMACD अभी काम करता है। समझ में आया? देखो क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही डेटा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इसका कम्युनिकेशन चल ही रहा है, ठीक है, तो उसके बाद से अगर कोई दूसरा पीसी चाहे, मान लो कि एक कम्युनिकेशन इसका चल ही रहा है, ठीक है, ए का सी के साथ में, लेकिन फिर अगर बी चाहे उसी टाइम पे डी चाहे बी से कम्युनिकेट करने के लिए, तो क्या करेगा, तो इस टाइम पे CSMACD एक्शन में आता है और ए और सी को थोड़ा टाइम के लिए वेट करने बोलता है और डी और बी का कम्युनिकेशन कराता है। फिर कुछ टाइम बाद डी और बी को थोड़ा वेट करने बोलता है और ए और सी का कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। यही काम है CSMACD का। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि ए और सी का जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक डी और बी का कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि टोकन रिंग फ्री नहीं होता है। टोकन रिंग कब तक फ्री नहीं होगा, जब तक ए और सी का पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, डेटा शेयरिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक टोकन फ्री नहीं होता। और जब टोकन फ्री हो जाएगा उसके बाद ही अगला कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। दो कम्युनिकेशन एक साथ हो सकता है, एक को रोकेगा दूसरे का कराएगा, दूसरे का रोकेगा तीसरे का कराएगा। बीच में अगर चौथा भी कम्युनिकेशन आ गया तो पहले दूसरे और तीसरे को रोकेगा फिर चौथे को कराएगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। आई होप आपको समझा होगा। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। CSMACD will start one session if another session detected, then it will stop first session and start another session, ओके। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेशन को CMACD ने स्टार्ट किया और इसी बीच में अगर कोई दूसरा सेशन स्टार्ट होना चाहता है तो ये क्या करता है कि पहले सेशन को कुछ देर के लिए बंद कर देता है, ठीक है, और दूसरा सेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यही काम है CSMACD का, ठीक है। समझे? नहीं समझे? एक और एग्जांपल देता हूँ, रुको, ठीक है, मिटाता हूँ। चलो मैं तुमको ना एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारे पास में एक पीसी है, ठीक है,
तुम्हारा लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप जो है वो ISP से कनेक्टेड, ऐसे, ठीक है। इसको एक IP दे दो। अभी यहाँ पे क्या है कि आपका ना, मान लो ये YouTube का सर्वर है, ठीक है, YouTube का सर्वर है, YouTube का सर्वर यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप YouTube से अपने लैपटॉप पे ना कुछ डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, कोई मूवी है, कोई सीरीज है, कोई गाना है, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। तो डाउनलोड कर रहे हो तो आपका एक सेशन क्रिएट होगा डाउनलोडिंग का, ओके। और मान लो फटाफट डाउनलोड होने लगा, ठीक है। और स्पीड क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है आपका 1 Mbps या फिर 1 Mbps मान लो, ठीक है। 1 Mbps का स्पीड आ रहा है। 1 Mbps का कैसे आएगा, कोई कुछ नहीं बोलता यार। 1 Gbps का आएगा ना भाई, या फिर 1024 Mbps का आएगा, ठीक है। ऐसा स्पीड आ रहा है, एकदम फटाफट डाउनलोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 GB पर सेकेंड आपका डाउनलोड हो रहा है। लेकिन फिर आप क्या करोगे ना कि एक तो आपका डाउनलोडिंग चल ही रहा है, ठीक है, आप ना यूट्यूब से एक दूसरा मूवी भी डाउनलोड पे लगा दिए। एक साथ तो आप 2, 3, 5 हज़ार कितना भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर है। तो आपने एक तो आपका डाउनलोडिंग चल ही रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हो कि एक दूसरा भी डाउनलोड पे लगा देते हो। मान लो ये यूट्यूब का सेकंड सर्वर है, ठीक है, यूट्यूब का सेकंड सर्वर है, और आपने दूसरा मूवी इधर से भी डाउनलोडिंग पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पीड होगा बताओ, बताओ यहाँ पे क्या स्पीड होगा। जब हमने एक डाउनलोड पे लगाया था तो स्पीड हमारा था 1 Gbps, ठीक है। 1 GB में कितना MB होता है, 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होता है, ठीक है। ये सब बताया है मैंने आपको पहले ही, ओके। तो 1 Gbps या तो स्पीड हो सकता है या फिर 1024 Mbps हो सकता है। कब, जब ये 1 सेशन क्रिएट किया हुआ है या फिर 1 डाउनलोडिंग किया हुआ है। लेकिन जैसे ये दूसरा मूवी डाउनलोड पे लगाता है, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, आधा आधा। आई होप आप लोगों में से किसी ने तो या फिर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। अभी क्या हो जाएगा स्पीड 512 Mbps इधर, और 512 Mbps हो जाएगा इधर। अभी हो जाएगा ये 512 और 512, ठीक है। कैसे होगा ये बताना जरा अभी। ये तो मैं आपको समझने के लिए मैंने ऐसे लाइन खींचा, लेकिन आपका डेटा कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यूट्यूब से आएगा ISP पे, और ISP के थ्रू जो आपका ISP का जो केबल है उसके अंदर उससे आके आपके PC में कनेक्ट होगा। इधर से भी ये तो लाइन मैंने बस एक वर्चुअल लाइन समझो, आपको बस समझने के लिए बताया है, एक्चुअल में ये लाइन नहीं होता, ठीक है ना। इधर से कैसे आएगा, फिर यहाँ से ISP के थ्रू आएगा, और ये आपके PC में ISP का जो केबल है उसके थ्रू आएगा, ठीक है ना। ये लाइन से कंफ्यूज मत होना, ये कोई केबल नहीं है, ये बस मैंने आपको समझने के लिए बताया है, ठीक है ना। ये बस मैंने आपको समझने के लिए ये दोनों लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्चुअल में कोई लाइन, कोई सेशन नहीं होता। आप जो भी सर्च करोगे तो यूट्यूब के सर्वर से आपके ISP थ्रू होते हुए आपके ISP का जो इंटरनेट का जो केबल है, या तो ये केबल हो सकता है या फिर ये वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। ये वायर हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। तो इसके थ्रू आपके PC, लैपटॉप या जो मोबाइल है वहाँ पे आएगा, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने एक सेशन बनाया हुआ था, मतलब आपने एक चीज़ डाउनलोड पे लगाया हुआ था, आपको 1 Mbps का स्पीड मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने 2 डाउनलोड पे लगाया तो क्या होता है कि स्पीड आधा हो गया, 1 MB से सीधे हाफ हो गया, मतलब 1 Gbps से सीधे हाफ हो गया, ठीक है, 512 Mbps हो गया। जब आपने एक डाउनलोड पे लगाया था तो स्पीड कितना आ रहा था, 1000 Mbps। और जैसे ही आपने 2 किया, डाउनलोड पे लगाया, स्पीड कितना हो गया, 512, मतलब आधा हो गया। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, ये हुआ CSMA CD के वजह से। अभी आप बोलोगे कि इसका इसमें क्या रोल है CSMA CD का, तो CSMA CD का इसमें ये रोल है दोस्त, ठीक है, कि पहले आपका एक सेशन इधर से बना हुआ था, ठीक है, ओके, तो कोई रोक टोक नहीं था, आपका डाउनलोडिंग फटाफट हो रहा था, ठीक है, 1024 Mbps पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ये किया ना, एक और सेशन चालू कर दिया, तो एक बार में एक ही कोई तो आएगा, तो CSMA CD क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए इसको बंद करेगा और इसको चालू करेगा, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन को आप यहाँ पे एज्यूम करो, CSMA CD क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए इसको बंद करेगा, इसको चालू करेगा, ठीक है, फिर इसको चालू करेगा, इसको बंद करेगा, फिर इसको बंद करेगा, इसको चालू करेगा, मतलब एक को चालू करेगा, दूसरे को बंद करेगा, एक को चालू करेगा, दूसरे को बंद करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको स्पीड आधा दिखेगा, ठीक है, 1 Gbps के जगह पे 512 Mbps दिखेगा, समझ गए। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तुम कैसे बोल रहे हो कि ये होगा, मेरे को तो पता ही नहीं चलता है, मेरे को तो कंटिन्यूअस डाउनलोडिंग होते दिख रहा है। तो क्या होता है ना, ये मिलियन ऑफ सेकंड में होता है, एक सेकंड में ये कई बार बंद चालू कर देता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता, ठीक है। एक सेकंड में कितना बार ये बंद चालू कर देता है CMA CD, एक सेकंड में हो सकता है 50 बार, 60 बार, 100 बार, कितना भी बार ये, मतलब बहुत बार कर देता है, ठीक है, बंद चालू। इसके वजह से हमको देखने से ये पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक सेशन आपका ये चालू रहता है, दूसरा बंद रहता है, फिर दूसरा चालू होता है, पहला बंद होता है, फिर पहला बंद होता है, फिर दूसरा चालू होता है। ऐसे करते करते ये स्पीड आपका कम दिखता है, मतलब 1 Gbps से 512 Mbps तक हो जाता है, ओके। सपोज करो एक तीसरा लिंक इधर से आ जाए, ठीक है ना, आपने कोई तीसरा नया सीरीज आया हुआ है, ठीक है, ग्राम चिकित्सालय, उसको आपको देखना है Amazon प्राइम से, ठीक है। तो आपने ये तीसरा भी डाउनलोडिंग पे इधर लगा दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी स्पीड और कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड और कम हो जाएगा कैसे, क्योंकि फिर इसको बंद करेगा, फिर इसको चालू करेगा, फिर इसको चालू करेगा, मतलब 2 को बंद रखेगा, तीसरे को चालू रखेगा, फिर 2 को बंद रखेगा, तीसरे को चालू रखेगा, फिर 2 को बंद रखेगा, तीसरे को चालू रखेगा, 2 को बंद रखेगा, तीसरे को चालू रखेगा, ठीक है, 2 को बंद रखेगा, तीसरे को चालू रखेगा, तो स्पीड आपका और कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप जितने भी सेशन क्रिएट करोगे, जितने चीज़ें डाउनलोडिंग में लगाओगे, उतने स्पीड इसका कम होते जाएगा, क्योंकि वो एक को चालू रखेगा सेशन को, बाकी सारे सेशन को वो बंद रखेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये काम किसका होता है, CMA CD का, एक को बंद रखता है, दूसरे को चालू रखता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अभी आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है। अपना मेन मुद्दा क्या था, जो आप भूल ही गए, सेशन लेयर, ठीक है। अभी आप आओ सेशन लेयर पे। ओके, सेशन लेयर में हमने क्या देखा था, इट इज यूज्ड टू
स्टार्ट द सेशन, ओके, स्टॉप द सेशन एंड रीस्टार्ट एंड मेंटेन द सेशन, ओके। तो क्या होता था कि हमने क्या देखा, 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होता है, कौन कौन से, लैंड टेक्नोलॉजी एंड वैन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और ये लैंड टेक्नोलॉजी और वैन टेक्नोलॉजी के अंदर में हमने क्या देखा था, लैंड टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या क्या यूज होता था, इथरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टोकन रिंग, टोकन बस एंड FDDI। तो लैंड टेक्नोलॉजी के अंदर में हमने क्या पढ़ा था, फिर इथरनेट, और जो अभी के टाइम पे इथरनेट यूज होता है, तो इथरनेट के अंदर में हमने पढ़ा था CSMA CD, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना दोस्त, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सेशन लेयर के अंदर में होती है, ठीक है ना। तो ये सेशन लेयर डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि कौन से सेशन को स्टॉप करना है, कौन से सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, कौन से सेशन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है ना, कौन से सेशन को कंटिन्यू मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेशन लेयर करता है, ओके। सपोज करो, जैसा अपन ने एग्जांपल लिया था शुरू वाला, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, A, B, C and D, ओके। और ये ऐसे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे एक स्विच से कनेक्टेड है, फिर मैं दूसरा ही आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ फटाफट। A, B एंड C, ठीक है ना। मान लो चलो ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लो ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है और ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है ना। एक दूसरा मान लो किसी और लग गया D, ठीक है ना, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कौन सा किससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना, कौन सा सेशन को स्टार्ट रखना है, कौन से सेशन को एंड रखना है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, वो आपका सेशन लेयर डिसाइड करता है, ठीक है, क्लियर। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा सेशन लेयर, ठीक है ना, सेशन लेयर कैसे काम करता है, ठीक है ना। और इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है, लैंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, वैन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पुराने ज़माने के टेक्नोलॉजी जो यूज मतलब सीखे तो हमने, जैसे टोकन रिंग, टोकन बस, FDDI, वो तो जाने ही दो, ठीक है। फिर इथरनेट टेक्नोलॉजी में क्या, CSMA CD, वो क्या होता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, वो कैसे सेशन क्रिएट करता है, कैसे सेशन स्टॉप करता है, ठीक है। जब 2 या 2 से 3 या अधिक हम डाउनलोडिंग लगाते हैं एक साथ में, तो फिर कैसे स्पीड कम होता है, कैसे सेशन क्रिएट होता है, कैसे सेशन स्टार्ट होता है, कैसे बंद होता है, कैसे सेशन होल्ड पे रहता है, वो सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मतलब इसका अगला लेयर हम कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। और जैसे ही हमारा इंटरव्यू सेशन जो आने वाला है, ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम लोग इंटरव्यू सेशन लेके आ रहे हैं, तो उसको हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लेके आएंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे कुछ और सब्सक्राइबर होते हैं तो फिर हम
लाइव भी आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो भी सवाल होगा आप लाइव में पूछना, हम उसको आंसर करेंगे। ओके, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।